अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे आज जो है ना वो डिलीवर होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के नेम पे। चैप्टर का नेम हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में बार बार एलैबोरेट किया है। चैप्टर का नेम जो है वो गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन की है रिसेंट 3 लेक्चर्स में। उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, देन गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद लंग्स के बारे में पढ़ा था। लंग्स के बाद हमने पढ़ा था कि इसकी डिसऑर्डर्स कौन कौन सी होती हैं, जो गैसियस डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी वजह से होने वाली बीमारियां जो हैं वो किस तरह की होती हैं, जो सांस की, जिसमें हमने एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा उनको डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की। गैसियस एक्सचेंज बेसिकली हमारे पास जो है इसमें वो फिर दोबारा वही टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेक्चर का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉपिक का। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर, ठीक है जी। फेफड़ों का कैंसर इसको कहा जाता है उर्दू में, लंग कैंसर। यहाँ पे मैंने लंग्स की एक डायग्राम बनाई है यहाँ पे आपके सामने। ये वाला हिस्सा जो है ये इसका स्पॉन्जी मुसामदार मैंने दिखाया है, जो हमें बाहर से उसका आउटलुक नज़र आता है वो वाला, ठीक है, फेफड़ों का। और ये ट्रैकिया हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ट्रैकिया इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करता है, जो कि लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि ट्रैकिया छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स आगे छोटी छोटी एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती हैं, और एल्वियोलाई जो है वो आगे मजीद जो है वो छोटी छोटी एल्वियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगर लंग कैंसर की, तो बेसिकली लंग कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो अनकंट्रोल्ड सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सच डिजीज विच अकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड cells in the lungs wall। फेफड़ों की दीवार में जब अनकंट्रोल्ड सेल्स जो है वो अपना इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं तो उसको नाम दिया जाता है लंग कैंसर का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये लंग कैंसर जो है वो हो सकता है। सिम्टम्स इसके हमारे पास जो है वो अलामतें जो हैं वो, जैसे हमने लास्ट रिसेंट लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था ना, वो मैं आपको फिर यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सिम्टम्स वो मेरे पास है जी कफिंग, देन उसके बाद बात करेंगे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, खांसी, उसके बाद फीवर, उसके बाद चिल्स, देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो ऑलरेडी हर एक के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस। तो ये ऐसी साइन सिम्टम्स हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस की जितनी भी बीमारियां हैं ना उनके लिए तकरीबन ओवरऑल सबके लिए ये कॉमन ही रहती हैं। तो हमने कहा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे एक जख्म हो जाता है ना हाथ की किसी फिंगर के ऊपर या बाजू के ऊपर, तो वो क्या होता है, जिस हिस्से पर वो जख्म होता है उसके इर्द गिर्द के सेल्स को भी वो मुतासर करता है। तो सेम ऐसे ही है, जब वो डिवीजन होती है ना, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। डिवीजन बेसिकली जिसमें वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, रैपिडली ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो अपने आसपास के सेल्स को भी इफेक्ट करता है। ये मैंने इसका ये ब्लैक जहाँ पे जो ये चीज़ बनाई है वो बेसिकली उसका पर्पस भी यही था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे सेल्स जो कि डिजीज की वजह बन रहे हैं वो मुसलसल डिवाइड हो रहे हैं और इसके इस हिस्से को मुतासिर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मुतासिर करने में जो कार्सिनोजेंस हैं, कार्सिनोजेन, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है ना वो केमिकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, ये तकरीबन स्मोकर्स जो है, ठीक है, स्मोकर्स जो है, स्मोकर्स, उनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने के दौरान जो लंग्स डैमेज होते हैं, ठीक है, इसमें और भी इसकी कई ऐसी मतलब डिजीज़ इस वजह से बन सकती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस,
उसमें जहाँ उसके बाद वो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज़, जिसकी वजह से खून जमना शुरू हो जाता है और खून का रस जो हमारा निज़ाम है वो उससे मुतासिर होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये लंग कैंसर के बारे में मैंने बता दिया आपको कि स्मोकर्स सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है स्मोकर्स इससे इफ़ेक्ट हों, नॉन स्मोकर्स भी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉन स्मोकर्स इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, जैसे कोई एक अगर बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो वो जब धुआं उसके जिस्म में जा रहा है तो वो फ़िल्टर के ज़रिए से जा रहा है, ठीक है, फ़िल्टर के ज़रिए से उसके जिस्म में, जबकि जो उसका नॉन फिल्टर पार्ट है जो जहाँ से वो फायर मतलब आग निकल रही है, जहाँ से शोला भड़का हुआ है उसका, उस हिस्से से निकलने वाला धुआं जो है वो क्या करेगा, वो उस पर्सन के जब साथ कोई बैठा होगा उसके जिस्म में जाएगा तो वो उससे ज़्यादा उसको डैमेज करेगा। मतलब कहने का मकसद है कि स्मोकर को जितना नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा नॉन स्मोकर को नुकसान हो रहा है। उसकी रीज़न भी यही है कि उसके जिस्म में फ़िल्टर वाला धुआं जा रहा है, जबकि दूसरे पर्सन में फ़िल्टर वाला धुआं नहीं जा रहा बल्कि उससे ज़्यादा जो, और तकरीबन एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन सिस्टम को डैमेज करते हैं। 4000 से ज़ायद केमिकल्स, जिसमें सिर्फ कम अज़ कम 50 तो कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है जी। तो ये लंग कैंसर के मुतालिक आ गया हमारे पास कि लंग कैंसर किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अब इसके बाद साथ ही हम चलते हैं लंग कैंसर के बाद स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब स्मोकिंग की, तो इसमें हम इस टॉपिक को भी हाईलाइट कर लेते हैं साथ ही कि किस तरह से स्मोकिंग जो है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि स्मोकर्स का सबसे बड़ा नुकसान जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, लेकिन ये कहना यहाँ पे ये भी चीज़ जो है ना वो आपको वादे कर देनी है कि इसका सिर्फ नुकसान लंग्स पर ही नहीं होता बल्कि उसका पूरे का पूरा बॉडी सिस्टम जो है ना वो इस वजह से इफेक्ट होता है। एक स्मोकर का लंग जो है वो तकरीबन ना तो वो ऑक्सीजन बनाता है सही तरह, ना वो ब्लड की सही तरह से तरसील कर पाता है, और जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न भी यही होती है ना, रेड ब्लड सेल्स की बजाय प्लेटलेट्स ज़्यादा बन रहे हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेंगे, खून मंजमंद होगा आर्टरीज और वेन्स में, उनका साइज पहले से शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, वो इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बात की है कि जितना स्मोकर्स को इफेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा उसके पास बैठे हुए नॉन स्मोकर्स को इफेक्ट हो रहा है। अगर स्मोकर उससे 80% जो है ना वो इफेक्ट हो रहा है स्मोकिंग करने की वजह से, तो उसके पास जो बैठा हुआ पर्सन है वो 150% इफेक्ट हो रहा है, मतलब उससे डबल टाइम्स उसको इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये भी चीज़ नोट करनी चाहिए कि मैं कौन सा स्मोकिंग कर रहा हूँ जो मुझे इसका नुकसान है। तो अपने आसपास जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनसे भी अवॉइड करें, या उनको मना करें या खुद अपनी जगह तब्दील कर लें, ठीक है जी। तो पब्लिक प्लेस पे तो वैसे ही अलाउ नहीं है। इस सिलसिले में WHO जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है कि स्मोकिंग को जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सके, एडवर्टाइजमेंट के जरिए इस चीज़ को वो उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आएगा पैसिव स्मोकिंग का। पैसिव स्मोकिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ऐसी स्मोकिंग होती है जिसमें ए पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड या विद अ स्मोकर, स्मोकर के पास बैठकर एंड इफेक्ट बाय हिज स्मोकिंग, एक ऐसे पर्सन के पास बैठा हुआ है जो स्मोक कर रहा है और उसकी वजह से अगर वो इफेक्ट होता है तो उसको नाम दिया जाता है पैसिव स्मोकिंग का। तो स्मोकिंग के सबसे बुरे असरात में लंग्स जो है वो डैमेज होता है, उसके बाद उस बंदे के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है जिसमें आर्टरीज का तंग होना, अस्थमा भी इसकी वजह से, उसके बाद एम्फीसीमा भी इसकी वजह से, निमोनिया के अंदर भी यही है, क्योंकि सबसे पहला काम तो इसका इफेक्ट ही करना होता है ना
कि सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वाहिद ऐसा पार्ट है जो कि ब्लड को ऑक्सीजन की तरसील देता है। जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो लंग्स ही अगर इफेक्ट हो जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद पूरा बॉडी जो है उसका रिकवर हो पाएगा। ठीक है, 70% लॉस तो उसका लंग्स सिर्फ इस स्मोकिंग की वजह से ही हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको तंगी होती है, कफिंग, खांसी चलती है, वेट लॉस, उसका वजन पहले से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चिल्स, सर्दी लगना, कांपना, जिस्म बुखार होना, तो ये सारे साइन सिम्टम जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो आज ये हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है और इसके साथ ही मैंने चैप्टर को भी क्लोज कर दिया। गैसियस एक्सचेंज का जो चैप्टर था हमने गैसियस एक्सचेंज के मुतालिक पढ़ा है, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन एंड इन प्लांट्स पढ़ा है, देन उसकी डिसऑर्डर्स को पढ़ा है और लास्ट पे मैंने जो मेजर डिसऑर्डर है जो लंग कैंसर है और उसकी जो वजह बन रही है स्मोकिंग, उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से स्मोकिंग जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी यूथ को जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।